Hello students, welcome to all of you. Class 6th, this is your first chapter जिसका नेम है लीज़र. लीज़र का मीनिंग होता है फुर्सत. क्या मीनिंग होता है लीज़र का? फुर्सत. ठीक है, यानी कि हम सारा दिन अपनी ज़िंदगी में लाइफ में जो भी काम करते हैं उससे फ्री होने का हमें टाइम कब मिलता है उसको हम बोलते हैं फुर्सत. ठीक है, लीज़र. चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. The dictionary defines the word leisure as the time that is spent doing what we enjoy when we are not working or studying. डिक्शनरी में लीजर वर्ड को डिफाइन किया गया है. ठीक है, एज द टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग उसे बताया गया है, टाइम से रिलेटेड बताया गया है. उस टाइम के बारे में लीजर बोला गया है डिक्शनरी में जिस समय हम सिर्फ क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं. ना तो हम कोई काम कर रहे होते हैं और ना ही हम स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, स्टडी और अपने वर्क के अलावा जब हम किसी टाइम को अपने इंजॉयमेंट में स्पेंड करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लीजर बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. What does leisure mean to you? लीजर का मतलब आपके लिए क्या होता है, क्या है? Let's read the poem and know how the poet describes leisure. चलिए पोएम पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोइट लीजर को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, कि उनकी नज़र में लीजर का क्या मतलब है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर. पोइट इसमें बात करते हैं और कहते हैं कि क्या होता अगर जीवन सिर्फ और सिर्फ केयर से भरा होता, यानी एक दूसरे की देखभाल करना, काम करना, हर तरीके से बिजी लाइफ अगर होती तो क्या होता. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास अगर एक पल रुकने के लिए भी टाइम नहीं होता और किसी चीज़ को रुककर ध्यान से देखने का भी अगर वक्त नहीं होता हमारे पास टाइम, तो जीवन कैसा होता, लाइफ कैसी होती. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस. बॉस होती है, शाखा होती है. ठीक है, पेड़ की जो डाली होती है ना उसको बोलते हैं. ओके, पेड़ की डाली या फिर शाखा बोल सकते हैं, वो होती है. तो हमारे पास नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस. हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता किसी भी पेड़ की शाखा के नीचे, डाली के नीचे कुछ पल रुकने का भी. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज. और उन्हें एक टक देखने का भी टाइम नहीं होता उस तरीके से, उतने लंबे समय तक जैसे कि शीप और काउज उन्हें देखती हैं. जैसे शीप और काउज उन्हें देख पाती है ना, उन टहनियों को, उन डालियों को, उस तरीके से हमारे पास उन्हें देखने का उतना टाइम नहीं होता. नो टाइम टू सी वैन वुड्स वी पास वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. नो टाइम टू सी. हमारे पास ये देखने का भी समय नहीं होता वैन वुड्स वी पास, कि हमने वो जंगल जैसा इलाका कब पास कर दिया या कब गुजर गया. वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. जहाँ के घास में गिलहरियों ने अपने नट्स छुपाए थे. ठीक है, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. पूरे दिन में जो चारों ओर फैली दिन की रोशनी होती है उसे देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं होता. ठीक है, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. तारों से भरी हुई धारा या झरने बने हुए हैं जिसमें लाइन में सितारे चमक रहे हों, वैसी चीज़ हमें देखने का टाइम नहीं होता. लाइक स्काइज एट नाइट, जिस तरीके से रात के समय आसमान की कंडीशन होती है, जिस तरीके से रात के समय तारों से भरा हुआ आसमान दिखता है, उसी तरीके से हमें वो तारों की स्थिति देखने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं होता. ठीक है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस. हमारे पास समय नहीं होता कि हम मुड़कर और रुककर एक झलक किसे देख सकें, इस संसार की इस ब्यूटी को देख सकें, इस सुंदरता को देख सकें. एंड वॉच हर फिट हाउ दे कैन डांस. और उसके पैरों को देख सकें कि किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन. और हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम वेट कर पाते तब तक जब तक कि उसकी आंखों से जिस स्माइल की शुरुआत हुई है वो स्माइल उसके माउथ को क्या कर दे, उसके मुंह को उस स्माइल से एनरिच कर दे, यानी समृद्ध कर दे, भर दे. ठीक है, अब देखते हैं आगे. अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारा जीवन क्या हो जाता है, एकदम पुअर लाइफ हो जाती, निर्धन हो जाते हम. हमारे पास कोई भी अच्छी वैरायटी होती ही नहीं ज़िंदगी में अगर सिर्फ और सिर्फ क्या रहती, फुल ऑफ केयर होती. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास कोई भी समय नहीं होगा किसके लिए, स्टैंड रुकने भर के लिए भी, और किसी चीज़ को घूरकर या एकटक देखने के लिए भी समय नहीं होता. तो ज़िंदगी कैसी होती. ठीक है, इसलिए बच्चों हर काम करने के साथ लाइफ में
क्या ज़रूरी है, लीजर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो इस पोइम के थ्रू हमें पोइट ने बताया है। इसके पोइट हैं W.H. डेविस। ठीक है, इन्होंने ये पोइम लिखी है और इनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, वर्क के साथ साथ में लीजर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, दिस इज़ योर पोइम एंड रीड दिस पोइम। ओके, इसमें ये पोइट जो कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस पोइम को आपको रीड करना है, होमवर्क आपको अलग से दे दिया जाएगा। ओके, इसमें जो वर्ड्स बनते हैं उनको आप फाइंड आउट कीजिए, उनके वर्ड्स, और लर्न कीजिए। ओके, थैंक्स एंड